ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ओ बहुत बड़ी घटना घट रही है। भागवत सुना जा रहा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं। ज्ञान का भंडार। 7 दिन है उनके पास। श्राप मिला है राजा परीक्षित को कि तक्षक नाग आके डस लेगा। अब ऐसे समय में व्यक्ति क्या करे। ऐसे समय में उन्होंने सोचा कि मनुष्य जन्म जिसके लिए हुआ है, हमको मुक्त होना है, ईश्वर दर्शन करना है, उसके लिए ही कोशिश करना चाहिए। बहुत विवेक चाहिए। एक व्यक्ति की अगर मृत्यु होने वाली है तो वो ये सब काम नहीं कर सकता। अगर उसने पूरा जीवन धार्मिक वाला नहीं जिया है, तो कैसे करेगा। वो कुछ समझ में नहीं आएगा, डरता रहेगा, पता नहीं अब कब चला जाए, शरीर कब चला जाए। सब ध्यान ना शरीर की तरफ हो जाता है। कितना पीड़ा होगा, क्या होगा, पता नहीं। हाँ? कैसे जाएगा शरीर, अचानक चला जाए, रात को सोए। हाँ? और सुबह सब लोग ये मांगते हैं कि भगवान, जानते तो सब लोग है कि इस संसार से जाना है। सब लोग ये मांगते हैं कि भगवान शरीर ऐसा छूटे ना, रात को सोए और सुबह चले जाएं, सोते सोते चले जाएं। हाँ? लेकिन हर समय ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत लंबा भी खींचता है। हाँ? तो हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ भागवत हाँ, बता रही है बहुत सारे नरकों के बारे में। हम कैसा अपना जीवन शैली बनाते हैं। पूरा जीवन शैली हमको धार्मिक रखना चाहिए, अधर्म का जीवन नहीं जीना चाहिए। हाँ? तो भागवत के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में बहुत सारे नरक का वर्णन है। हाँ? जानना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि क्या होगा अगर हम अधर्म के लिए जाएंगे, तो क्या होगा अगर हम अधर्म करेंगे, तो क्या होगा। सुख सिर्फ धर्म से है, हमारा अपना लाभ है। धर्म लगता है बड़ा कठिन है ना। धर्म का पालन करना कठिन लगता है जीवन में। बहुत कुछ का त्याग करना पड़ता है, ऐसा लगता है त्याग करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम उसका महत्व समझे ना, तो हम समझ जाएंगे लाभ इसी में है, सुख इसी में है। थोड़े समय के लिए गलत काम करके पैसा जमा कर लेना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं जीना, वेदों में जो बताया गया उसके अनुसार नहीं जीना, ये दुख ही दुख देगा। थोड़े समय लगेगा कि अब बड़ा अच्छा मिल गया। किसी को हमने डांट दिया, किसी से जबरदस्ती छीन लिया, मिल तो गया ना, मैं मजा तो ले रहा ना। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलता है। बड़े से बड़े लोग आए इस संसार पर कब्जा करने की कोशिश की, सब चले गए, कोई बचा ही नहीं। हिटलर ने सोचा पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा, खुद ही चला गया। है? और उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों ने उसकी मूर्ति तक तोड़ दी। कोई पसंद नहीं कर। तो इस प्रकार से धर्म से और नियम से जीना सुख का हेतु बन जाता है इस संसार में। महत्व पता हो ना, तो ये साधना करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती, प्रायश्चित वाली साधना है। तो क्या पूछते हैं प्रश्न देखो। राजा परीक्षित ने पूछा महर्षि, हे सुखदेव जी, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है ना, उसमें ये अलग अलग ऐसा क्यों है। क्यों ऐसा होता है, किसी को ज्यादा दुख मिल रहा है, किसी को ज्यादा सुख मिल रहा है। तो सुखदेव जी बोलते, राजन,
कर्म करने वाले पुरुष तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी श्रद्धा होगी, जैसा वो कर्म करेंगे, जिस भावना से कर्म करेंगे, स्वभाव और श्रद्धा में जो भेद हो जाती है ना, उसके कारण ही किसी को ऊंची गति प्राप्त होती है, किसी को नीची गति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सबका सुख दुख अलग अलग दिखाई देता है। जो ऐसा कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जिसको शास्त्रों में बोला गया निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, तो उसमें भी कई लोग ज्यादा करते हैं, कई लोग कम करते हैं, तो उसके अनुसार ज्यादा और कम दुख मिलता है। किसी को बहुत दुख मिल रहा है, किसी को कम दुख मिल रहा है। वो कामना पूर्वक कर्म कर्म करते हैं, कामना बहुत होती है ना। जब कामना बढ़ जाता है ना, लोभ लोभ आना शुरू होता है। और हम देखेंगे, हम अपनी इच्छा की पूर्ति धर्म से नहीं कर सकते, ईमानदारी से कमाओ तो कितना कमा लोगे। लोभ ना वो ईमानदारी को तोड़ देता है। हाँ, हमको ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा जब जुनून सवार होता है ना, हम उसको चाहने के लिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह का जो लोभ वाला जीवन जीते हैं, उसके कारण कई हजारों तरह की नरक की गतियां बन जाती है। और उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो राजा परीक्षित पूछते, भगवान आप जिसका वर्णन करने चाहते हैं, वो नरक जो है वो कहाँ है? इस पृथ्वी में कहीं है क्या, या इस तीनों लोक के बाहर कहीं है, या भीतर कहीं है? तो सुखदेव जी बोलते हैं कि देखो, ये तीनों लोक के भीतर ही है। और हमारे अंदर भी है नरक। हमारे मन में ही सुख दुख तो नरक स्वर्ग नरक सब बनता रहता है। यहीं पर हमको फल दिख भी जाता है, दृष्ट फल। अदृष्ट फल तो मिलना ही मिलना है, तो दृष्ट तो यहीं दिख जाता है। तो यहाँ पर कई प्रकार के नरक का वर्णन करते हैं सुखदेव जी। तो वो बोलते हैं कि देखो, कई लोग जो है ना, नरकों की संख्या 21 बताते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, थोड़ा सा हम वर्णन करेंगे, थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन ये डर भी जरूरी है। डराने के लिए नहीं है, हमको प्रेरित करने के लिए कि हम ऐसा काम ना करें। ऐसा काम करेंगे तो दुख मिलेगा। इस संसार में भी धर्म से नहीं जीते हैं तो दुख ही मिलता, वो भी नरक ही है ना। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, जेल में सालों साल बिताना पड़ेगा। बड़े बड़े जो लोग बड़े बड़े यहाँ बैंकों के पैसा लेकर भाग गए हैं, किस तरह से छुप छुप कर रह रहे हैं। उनका जीवन क्या है बताइए, नरक ही तो है। तो तामिश्र नरक, अंध्र तामिश्र नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक नरक, कालसूत्र नरक, असिपत्रवन नरक, शुकरमुख नरक, अंधकूप नरक, कुमिभोजन नरक, संदंस नरक, तप्त सूर्मी नरक, वज्र कंटक सालमली नरक, वैतरणी नरक, पुयोद नरक, प्राणरोध नरक, विशशन नरक, लाला भक्ष नरक, सारमेयादन अभिची अयपान, सार करदम रक्षागण भोजनम, शूल गोत, दंड सूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुक्त, ये सात, ये सब मिलाकर ना कुल 28 नरक हो गए। और उसमें तरह तरह की यातना दी जाती है। देखो, जो पुरुष ना दूसरे के धन संतान, हाँ, स्त्रियों का हरण कर लेते हैं, उसको यमदूत लोग काल पास में बांध कर तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। वहां कोई खाना पीना नहीं मिलता, हाँ? बार बार पीछे से डंडा लगता है, भय दिखलाया जाता, बहुत गलत काम किए थे, अब लो पीछे थे, हाँ? अनेक प्रकार से पीड़ित किया जाता है। वो व्यक्ति बार बार बेहोश होगा, बार बार पीड़ित होगा, बार बार बेहोश होगा। दूसरों को धोखा देना, दूसरों के साथ गलत काम करना, अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। वहां क्या करते हैं, जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान
वो सूद बूद वो खो बैठता है वहां पर, उसको कुछ पता नहीं चलता है और परेशान होता रहता है चारों तरफ से। हाँ? कटीले तार उनको घेरते रहते हैं। हाँ? और जो पुरुष इस लोक में ये शरीर ही मैं हूं, ये शरीर स्त्री ये धन आदि यही मेरे हैं, जो अपने परिवार को सब कुछ समझ के जीता है ना, ये बस ये मेरा, मेरा मैं और मेरा, हाँ, मेरा परिवार। और दूसरों से द्रोह करता, अरे मेरे बच्चों को कुछ नहीं बोलता। हाँ, कई बार झगड़े तक हो जाते हैं स्कूलों में, आप जाएंगे, हाँ, माँ बाप में ऐसा झगड़ा, मेरे बच्चे को क्यों कुछ बोला। वो ये नहीं देखते कि किसकी गलती है। ऐसे कम लोग होते हैं, आप स्कूल में जाएंगे टीचरों को और प्रिंसिपल लोगों को ये सब बहुत रोज देखना पड़ता है। हाँ? कि ना बच्चे बच्चे में झगड़ा हुआ, माँ बाप को बुलाया गया। हाँ? अब हर माँ बाप अपने बच्चे का सपोर्ट करेंगे। हाँ? बहुत कम विरले लोग होते हैं जो निष्पक्ष रूप से देखते हैं, बोलते किसने गलती की। हाँ? खोजो, फिर अपने बच्चे को ही डांट लगाए कि मेरे बच्चे ने गलती। लेकिन मैं और मेरा ये इतना कठोर होता है ना, वो अपने कुटुंब के पालन पोषण में लगा रहता है। हमको इसी का पालन पोषण करना है, दूसरे से छीन के भी इसी को दे दो, मेरा बच्चा मेरा पत्नी। हम्म? तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, पाप के कारण रौरव नरक में गिरता है। देखो ये स्वार्थीपना से जीना, अपने परिवार के लिए सिर्फ जी रहे हो, ना अपने माँ बाप को देखना। इसलिए देखो बूढ़े माँ बाप का क्या हाल है, हाँ? सब जगह। इसलिए वो ऐसे लोग रौरव नरक में जाएंगे जो अपने माँ बाप को नहीं देखते, रौरव नरक। वहां पर क्या है मालूम, रौरव नरक में, वहां ना रूरू नाम का एक जीव है, भयानक जीव। हाँ? वो हर प्रकार से कष्ट पहुंचाए, क्रूर स्वभाव वाला, काटेगा चारों तरफ से। ऐसे व्यक्ति को तो बड़ा ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ मेरा परिवार नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे माँ बाप भी, हमारे भाई बहन भी। फिर और बड़ा करो अपना मन को। शास्त्र तो बोलते हैं छोटा से बड़ा बनो, और बड़ा करो अपने मन को। हमारा समाज भी, समाज के लिए भी कुछ कीजिए ना, अगल बगल के वातावरण के लिए कुछ कीजिए, प्राणियों के लिए कुछ कीजिए। नहीं करेंगे तो रौरव नर्क है। डराने के लिए नहीं है, अच्छा काम है, प्रेरणा देने के लिए। तो इस प्रकार से एक महारौरव नर्क भी है, ऐसा व्यक्ति जो ना किसी की परवाह नहीं करता, हाँ? अकेले अपनी परिवार की भी परवाह नहीं करता, मेरा शरीर चलता रहे। इतना स्वार्थी। एक तो व्यक्ति होता ना जो कम से कम अपनी पत्नी को भी देखेगा, बच्चा को भी देखेगा। एक व्यक्ति होता ना जो पत्नी बच्चा को भी नहीं देखेगा, मैं अपने अपने घूमता रहा, हाँ? सब जगह खाए पियो घूमो, हाँ? किसी की परवाह नहीं, अपने शरीर को ज्यादा देखता रहता, अपने शरीर को, शरीर का पालन पोषण करता रहता है। ऐसे ऐसा व्यक्ति ना, वो तो रौरव है। छोटा नरक। हाँ? जो अपने परिवार तक को देखता है वो छोटा नरक, लेकिन जो खाली अपने को देखता है ना वो महारौरव नरक में जाए। वहां रुरु नाम का जीव, ज्यादा नहीं बोलेंगे, उधर कच्चा मांस खा लेते, उसका मांस निकाल निकाल के, हाँ? जानना चाहिए। हमको बताना पड़ रहा है, आई डोंट नो, लेकिन में बताया इसलिए गया कि लोगों को बताया जाए। हाँ? तो इस प्रकार से ऐसी यातना भोगनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो, हमको दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, सुख हमारा उसी में है। खाली अपने बारे में सोच कर नहीं जीना चाहिए, राजसिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो गीता में बार बार बताया गया कि ना कर्म योग करो, कर्म योग करो, निष्काम भाव से कर्म कीजिए। और निष्काम भाव से कर्म करने से अपना भला होगा, दूसरों का भी भला होगा, और उतने ही ज्यादा आप भगवान के नजदीक जाए। भगवान का प्यारा कौन है? जो निष्काम भाव से यहाँ कर्म करता है, अपने लिए सिर्फ जीता हो ऐसा नहीं, अपना पेट पाल रहा हो। और जो अपना पेट पालने के लिए क्रूरता करता है ना, पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ता, काट काट के उसको बेचता है, ऐसा व्यक्ति कुंभी पार्क नरक में जाएगा, वहां उसको खौलते हुए तेल में डाला जाएगा।
तो इस प्रकार से ये हमको सोचना चाहिए कि ना हमको यहाँ क्या करना, किस प्रकार का जीवन जीना है। ये सब प्रतीक है कि खोलता हुआ तेल में डाला जाएगा, यहीं पर खोलता हुआ तेल में डल जाएगा व्यक्ति, यहीं पर उसको सारा दुख मिलेगा। और जो मनुष्य ना इस लोक में माता पिता ब्राह्मण वेद से विरोध करता है, वेदों को नहीं मानता, वेद हमारी भलाई के लिए ना, उसमें अच्छी बातें दी गई है, कैसे हम अच्छा जीवन जी कर कैसे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम वेद का ही विरोध करेंगे, नहीं मानेंगे, अपने आप चलेंगे, नहीं हम तो जान लेंगे, हम जान लेंगे, हमको नहीं जरूरत है। गीता में भगवान बोलते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमको ये जानना हो तो शास्त्र को देखना चाहिए, जो हमारे वेद शास्त्र हैं वो हमारा मुख्य शास्त्र है। हाँ? तो उसको देखना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। अगर हम उसी का विरोध कर देंगे, नहीं, इसलिए वेदों पर बहुत श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी संस्कृति में बचपन से ही हमको इन शास्त्रों में वेदों में श्रद्धा की बात की जाती है, वो डाला जाता है हमारे मन में। अगर ये नहीं होगा, हम विरोध करते रहेंगे, नास्तिक बने रहेंगे, जो वेदों को नहीं मानते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं ये नास्तिक है। नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक वो है जो वेदों को नहीं मानता। ऐसे लोगों को यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। और काल सूत्र नरक का घेरा 10,000 योजन है, उसकी भूमि तांबे की है, तपा हुआ मैदान है, ऊपर से सूर्य नीचे से अग्नि जल रहा होता है। वहां पर ये पापी पहुंचता है, भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है, उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती, कभी उठता कभी लेटता, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। उसके शरीर में जितना रोम है ना, उतना 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती है। प्रकृति के नियम के अनुसार जीने से दुख तो मिलना ही है, और उल्टा उसका तो ये जो सारे नर्क बताए गए हमको डराने के लिए नहीं है, ये हमको प्रेरित करने के, हम प्रेरणा प्राप्त करें, हम समझें कि हमारा सुख धर्म का पालन करने के लिए है। और कोई कोई व्यक्ति होता है ना, कोई विपत्ति नहीं है, अब जैसे किसी के ऊपर विपत्ति आ गई है, इसके कारण उसको वैदिक मार्ग छोड़ना पड़ता है और दूसरे धर्म का आश्रय लेना पड़ता है। कई धर्म वाले होते ना, डरा धमका कर धर्मांतरण कराते हैं, वो पैसा देते हैं, डराते हैं, हम तुमको नौकरी देंगे, संडे के संडे आ जाओ, हाँ? और वहां पर प्रार्थना करो, नहीं तो 5 वक्त का प्रार्थना करो। ऐसे लोग भी हैं, वो डराएंगे। तो इस प्रकार से धर्म बदलेंगे। हमारे स्वामी दयानंद जी बोलते हैं कि किसी का धर्म बदलना ना बहुत बड़ा अपराध है, हम उसकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे बचपन से उसने हिंदू धर्म में जन्म लिया, भीतर से उसकी आस्था हिंदू धर्म के प्रति है, अभी वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, आपने पैसे और नौकरी का लालच देकर संडे के संडे उसको अपने मंदिर में बुला लिया है प्रार्थना करने के लिए, कितना दिन चलेगा। वो अपने भावना के साथ झगड़ा करता है कि हम तो हिंदू थे। भारत में ज्यादातर लोग हिंदू हैं, जो दूसरे धर्म में भी परिवर्तित हो गए हिंदू ही हैं, उनके बाप दादा सब हिंदू थे, आज जाकर वो दूसरे धर्म में हुए और हाँ हिंदुओं से ही झगड़ा करते हैं, पत्थर मारते हैं, किस किस प्रकार का कर्म करते हैं। ऐसे लोग कैसे नरक में जाएंगे देख लीजिए। तो ऐसे जो विपत्ति आने पर चले जाते हैं ना गरीबी के कारण, तो उनके लिए नहीं है नरक, लेकिन विपत्ति नहीं आने पर भी कई लोग ना वैदिक मार्ग छोड़ देते हैं। कई प्रकार का तर्क लगाते हैं, देखो तुम्हारे भगवान तो कुछ जादू कर देंगे, तुम्हारे भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, देखो हमारे भगवान है, देखो देखो ये तुम्हारा तुम्हारा पांव ठीक कर देंगे,
हालेलुया हालेलुया, पाँव ठीक हो गया। हाँ, चलो पाँव ठीक हो गया, अरे हमारा भगवान तो इतना हम जाते हैं देवी माँ के पास, कुछ करती ही नहीं, हमारा पाँव वैसे का वैसे टेढ़ा टेढ़ा चलता है। गणेश भगवान कुछ करते ही नहीं, गणपति बप्पा मौर्य इतना हम कर रहे हैं। पिछले 27 तारीख से रोज गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति लुक्रिया। हमारे भगवान कुछ करते ही नहीं है। देखो हमारे भगवान लोग ना ऐसे वैसे किसी को कुछ नहीं करते चमत्कार, जो भी चमत्कार कर दिया। अरे यहाँ नियम बना है, तुम्हारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही तुमको सजा मिलेगी ना, वैसे ही तुमको सुख दुख मिलेगा। हाँ? किसी के साथ इस तरह से ना अन्याय नहीं करते कि जिसको मन किया पकड़ लिया चमत्कार कर दिया, उसको दे दिया, चलो तुम ठीक हो जाओ। वो ठीक नहीं होगा, मेरे पास नहीं आया। ऐसा नहीं। अगर तुम दूसरे धर्म के भी हो ना, अगर अच्छे काम किए हो तो ये लो सुख, हमारे भगवान बोलेंगे लो सुख, धर्म से कुछ लेना देना, ये लो सुख। और अगर अच्छे कर्म नहीं किए ये लो दुख, रो रो नरक में पड़ो। हाँ? हाँ? तो इस प्रकार से ये जो धर्मांतरण का खेल हमारे देश में चल रहा है, धर्म बदलने का खेल चल रहा है, इसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे हैं बाहर से। तो हमारे स्वामी दयानंद जी ने बहुत इसका विरोध, उन्होंने इसको बोला, इसको हमारे कानून में अपराध की श्रेणी में रहना चाहिए कि अगर जबरदस्ती किसी का धर्म बदला तो ये बहुत बड़ा अपराध होना चाहिए। अपनी भावना से होता, कितना दिन आप किसी को पैसा देके किसी का धर्म बदल लोगे, वो फिर वापस हिंदू धर्म में आ जाएगा। आ रहे हैं लोग अभी घर वापसी, घर वापसी यानी हिंदू धर्म में फिर से आ रहे हैं। हाँ? ये धरती की आत्मा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म, इसको नहीं बदला जा सकता। हम वेद को किसी प्रकार से नहीं छोड़ सकते, कहीं चले जाए, इस देश को छोड़कर चले जाए तब भी नहीं। वो तो हमारी आत्मा में रच बस जाते हैं, हमारी संस्कृति, ये धरती की सुगंध ऐसी है। इसलिए जबरदस्ती किसी का धर्म नहीं बदलना चाहिए, पैसे देकर लालच देकर धर्म बदलना नहीं चाहिए, स्वेच्छा से लो तो जो लोग स्वेच्छा से नहीं किंतु किसी और कारण से अपना धर्म बदल लेते हैं, पाखंड पूर्व धर्म, पाखंड वाले जो धर्म है ना उसका आश्रय ले लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को यमदूत 80 पत्र वन नरक में जाकर कोड़ों से पीटते, वो मार से बचने के लिए इधर उधर दौड़ेगा भागेगा। हाँ? सारे उसके जो स्किन है उसमें वो ठोकेंगे। हाँ? इस तरह से हाय में मरा चिल्लाएगा, पल पल पर मूर्छित होकर गिरेगा। तो अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से इस प्रकार से कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमको ये नहीं करना चाहिए। ये हम ये इसलिए नहीं भागवत बता रहे हैं, नहीं नहीं हमारा ही धर्म अच्छा है, सनातन धर्म ही अच्छा है। आपको फ्रीडम है ना यहाँ पर, सब करके देख लो, सब धर्म को ना कंपेयर करके देख लो, तुलनात्मक अध्ययन करके। हमारा देश जाना ही जाता है सनातन धर्म के लिए। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे पूरी सृष्टि का, पूरी संस्कृति जितनी है, पूरे धर्म है, तो सबसे बढ़िया यही है। सबसे जल्दी, सबसे ज्यादा सुख और सही मार्ग पर ले जाकर सही आपको लक्ष्य की प्राप्ति, यही सनातन धर्म करा। तो देख लो, यहां पर कोई जबरदस्ती तो है नहीं। सनातन धर्म में हम किसी को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती लालच देकर परिवर्तित तो नहीं करते हैं। यहाँ पर परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर दें। तुमको मानना है मानो, अगर लगता है तुमको ये सही है तो मानो, जबरदस्ती किसी को पैसा देकर धर्म परिवर्तन हम लोग नहीं करते। तो इस प्रकार से कई तरह के ना नरकों का वर्णन है, और ये सब सुनकर ना परीक्षित बड़े लोग शायद डर जाएंगे ना, हम लोग को भी डर लगता है कि ना देखो, इतने जन्मों से तो हम चले आ रहे हैं ना, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हमसे गलती से पाप तो हुआ ही है। नहीं तो मनुष्य जन्म क्यों लेते, पाप नहीं होता तो। हाँ? मनुष्य जन्म लिया इसलिए थोड़ा पाप भी है, कई जन्मों से हम कर्म करते आ रहे हैं,
और इस तरह से पाप कर्म कुछ ना कुछ तो हुआ है, डर लगता है, अरे इससे कैसे बचा जाए भाई। इतने प्रकार के नरक का वर्णन है, और ये 28 प्रकार के नरक का वर्णन तो यहाँ किया गया है भागवत में। और उसके बाद सुखदेव जी बोलते हैं ऐसे ना करोड़ों प्रकार के नरक, जैसा कर्म किया होगा वैसे नरक में जाए। एक चीज, एक वाक्य आता है, हम बोले लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्ते या गधे पालते हैं, तो बोलते हैं अगर कुत्ते या गधे पालते हैं ना लोग, हम्म, हम्म, तो कुत्ते या गधे, गधा जो है ना, उसको पालने से वो राजसिक जानवर होते हैं। हम लोगों में गौ माता का बहुत महत्व है, राजसिक जानवर है। पशुओं का वध करना, हम्म, राजसिक जानवर। बाहर आप उसको बहुत दया दिखाइए, कुत्तों को कीजिए, बाहर दया दया दिखाइए, गधों को भी, सब उसके लिए सब कुछ कीजिए, उसके लिए तो हमारा धर्म बोलता है सब पशुओं पर दया कीजिए, उनके लिए खाने पीने का अरेंजमेंट भी करना चाहिए। लेकिन घर में अपने साथ रखना वो राजसिक प्रेरणा देती है। अगर आपका लक्ष्य भगवान का दर्शन करना है तो गौ माता को रखना चाहिए, सात्विक प्रेरणा देती है, उसमें सब कुछ सात्विक होता है, तो उसका दूध से लेकर उसका क्रिया तक, सब कुछ। तो इस प्रकार से यहाँ पर कई चीजें बताई गई, मत करो नहीं तो ऐसे नरक में जाओगे, सब में ये यातना मिले, और कठोर यातना। ये कोई भगवान नहीं देंगे जबरदस्ती, ये तो नियम है। हाँ, ये नियम है, हमने ऐसा शरीर प्राप्त किया है, ऐसे कर्म करेंगे तो जाना पड़ेगा। कर्म अच्छे रखने चाहिए, आचरण अच्छे रखने चाहिए, हमको आचरण अच्छा रखना है। पूजा पाठ बहुत अच्छा, ठीक है, पूजा पाठ कीजिए, वो बंद नहीं करना, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आचरण भी अच्छा रखना। यहाँ पर हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, ठीक है, हम बहुत कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़े भक्त हैं, भक्त हैं या बोलो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, हमको बहुत वेद पाठी हैं, धन पाठी हैं, हमको सब पूरा वेद कंठस्थ है, हम सब जानते हैं, जाति के भी हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, लेकिन कर्म के आचरण ही सही नहीं है, बहुत बड़े भक्त हो गए, हाँ, भगवान के पूरे सुबह से शाम तक 2-3 घंटा पूजा चल रहा है, लेकिन उसके बाद आचरण ही सही नहीं है, तो नरक में तो जाना पड़ेगा। हम्म? आचरण सही रखना है साथ में, हम ये नहीं बोल रहे पूजा छोड़ना है, वो इंक्लूडिंग दैट है। लोग बड़े समझ लेना, चलो आचरण अच्छा रखना है, अब 2-3 घंटा का पूजा नहीं करना पड़ेगा, स्वामी जी ने बोल दिया, नहीं नहीं, पूजा साथ में, वेद बोलते हैं, वेदों की बात को हम ना नहीं बोल सकते, तो पूजा कर्मकांड तो है ही है, हाँ? तो इस प्रकार से हमको अपना आचरण को भी अच्छा रखना चाहिए, इसीलिए ये सारे नर्क बताए गए हैं, प्रेरणा देने के लिए ये सारे नर्क बताए गए। तो इसके साथ ही ये जो हमारा 5वां स्कंद था, इसका ये अंतिम अध्याय था, ये यहाँ समाप्त होता है। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश सहस्रायाम पारमहंसायाम संहितायाम पंचम स्कंदे नरकानुवर्णम नाम षड्विंशो अध्याय समाप्तः। बोलो श्री भागवत भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। अब यहां से हमारा छठा स्कंद शुरू होगा, षष्ठ स्कंद। षष्ठम स्कंद में आएगा कि डर गए बहुत परीक्षित जी। हाँ, बोले भैया ऐसे लोग अगर कर्म करते रहेंगे, कर्म का कोई अंत तो है ही नहीं, हाँ? करते रहो, हाँ? और कर्म के बिना काम भी नहीं चलेगा, कितना दिन आप फ्री बैठे रहेंगे बताइए, बिना कर्म के आप नहीं बैठ सकते। देखिए कोशिश कीजिए, कर्म करना ही पड़ेगा, जब शरीर मिला है तो कर्म करना ही पड़ेगा, और कोई जरूरी नहीं है, जाने अनजाने यहाँ बहुत सारे पाप होते हैं, तो इससे छूटने का क्या उपाय है? तो ये जो प्रश्न करते हैं बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, कि क्या इन नरकों से बचा जा सकता है, अधर्म से बचा जा सकता है, बचा जा सकता है तो उपाय क्या है, क्या उपाय? तो राजा परीक्षित पूछते हैं, भगवान आपने सब कुछ तो हमको बता दिया, हाँ? भली बात ही कि निवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, हाँ?
जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने ये भी बतला दिया कि अधर्म करने से नरक की गति प्राप्त होती है। तो ये सब आपने बता दिया। अब हमको बताइए कि ना नरक से निकलने का क्या उपाय है? उपाय जानना चाहता हूं, जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेका अनेक भयंकर नरक से गुजरना पड़ता है, वो उसमें ना जाना पड़े। ऐसा कोई उपाय बताइए, उसका उपदेश कीजिए भगवान। तो सुखदेव जी बोलते, देखो मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है, और इन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और नहीं कर पाएगा तो मरने के बाद अवश्य ही भयंकर यातना पूर्ण नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से हमको जीवन जीना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, सजगता के साथ। कोई रोग आ जाए, कोई मृत्यु आ जाए, इससे पहले पहले ही पाप को कम कर लेना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। एक चिकित्सक की तरह हमको देखना चाहिए कि हमने क्या क्या कर्म किए, किस तरह से ऐसे हमको प्रायश्चित करना चाहिए। तो एक डॉक्टर की तरह इसका ट्रीटमेंट हमको करना चाहिए। तो वो बार बार इस प्रकार से अपने कर्मों के कारण गलत काम में प्रवृत्त होता है, और बार बार प्रायश्चित करता है। देखिए इस जन्म में क्या है, हमने तो बहुत कर्म किए, संचित कर्म जमा है। ज्योतिष एक बहुत सुंदर विद्या है, वो वेदांग में आता है, वेदों का अंग है। वेद मुख्य नहीं है वो ज्योतिष विद्या, लेकिन वेदों का अंग है। ज्योतिष विद्या क्यों बनी थी, क्या कारण है ज्योतिष विद्या का बनने? ज्योतिष विद्या इसलिए बनी थी कि कोई भी पूजा होता है, कर्म कांड होता है, तो उसका मुहूर्त क्या है, किस समय पर वो किया जाए, किस काल में वो किया जाए, इसका ना सही सही ठीक ठीक निर्णय किया जा सके। इसलिए नहीं बनी थी कि हम ना उससे भविष्य जाने, अपना ज्योतिषों के पास जाए भविष्य जाने की क्या हमारे साथ, क्या हमने गलत काम किया है। कई बार आप कुंडली लेकर जाएंगे ज्योतिषों के पास, तो वो ज्योतिषाचार्य आपको बताएंगे कि भाई देखो, तुमने ये किसी सांप को मार दिया था, काल सर्प दोष है, तो आपको ना ये मंदिर में जाकर पूजा करानी पड़ेगी। ये प्रायश्चित कर्म बोलते हैं। बहुत सारे प्रायश्चित कर्म दिए गए हैं, वेदों में भी प्रायश्चित कर्म है। अगर आपने ऐसा पाप किया है तो ऐसा पाप प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये सब अगर हम करते रहेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहे सुखदेव जी कि ना ये सब करते रहेंगे तो हमारा जीवन निकल जाएगा इसी में। लेकिन फिर भी जो पाप कर्म हमने किए हैं ना, वो सर्वथा नहीं मिट सकती, सब नहीं मिटेगा। हम करते जाए, थोड़े समय के लिए हमको लगेगा हमने ये प्रायश्चित कर लिया, हमको ज्योतिषाचार्य ने कुछ बताया था, ऐसा प्रायश्चित हमने कर लिया, तो चलो अब छूट गए, अब हमको कोई नरक नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन ना एक बात समझ लीजिए कि पाप कर्म इतना होता है, इतने सारे संचित कर्म का गठरी होता है कि इस जीवन में तो भोग के खत्म नहीं हो सकता। इसलिए सुखदेव जी क्या बोलते हैं कि कर्म के द्वारा कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता। कर्म के द्वारा, कर्म करके, कुछ भी कर्म करके जो कर्म से बनाया हुआ पाप है उसका नाश नहीं होगा, क्योंकि कर्म जो कर रहा है ना वो अज्ञानी, अज्ञान रहते हुए पाप वासनाएं जो है ना सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित क्या है, हमको क्या प्रायश्चित करना चाहिए? सच्चा प्रायश्चित, तो बोलते हैं सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञानी ही है। ज्ञान के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। हम यहां पर बाकी साधनाएं कर कर अपने आप को तैयार कर सकते हैं, निष्काम कर्म करते हुए यहां पर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ताकि हमारा मन शुद्ध हो और हम इस ज्ञान के अधिकारी बने। तब जाकर ना हम नरक से पूर्णतः छूटना है, तो नहीं तो नरक तो होगा ही होगा, क्योंकि सारे कर्मों का प्रायश्चित हम कर ही नहीं पाएंगे इस जन्म में। नरक आना ही आना। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञान से ही हमारा ये सारे कर्मों का नाश होगा।
कर्म से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो सुखदेव जी उपाय बता रहे नरक से छूटने का, वो अंततोगत्वा तत्व ज्ञानी ही है। तो हमारे सारे शास्त्र सब बताते 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 ना अंत में तत्व ज्ञान पर ही आ जाते हैं कि सबसे छूटने का एक उपाय। कितना करते रहेंगे हम, कितना प्रायश्चित करेंगे आप बताइए। एक प्रायश्चित किया कर्म का पता चला कि ना हमको 3 साल तक शनिवार के दिन शनि भगवान के ऊपर तेल चढ़ाना पड़ेगा सरसों का, तब जाकर ना हम इस दोष से छुटकारा पा सकते, हमको नरक नहीं मिलेगा। हम करते 3 साल तक। उसके बाद पता चला कोई और परेशानी आ गई। 3 साल तक तो हम बिजी रहे यही करते हुए, उसके बाद फिर कोई और परेशानी आ गई। चलता रहेगा ये, हम करते रहेंगे, हमारा समय इसी में जाएगा और ये खत्म नहीं होने वाला। हम जाते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, उसके बाद इतना आदत हो जाता है हमारा कि हम हर चीज के लिए ज्योतिष के पास जाएंगे। हर चीज के लिए ज्योतिष के पास जाओ, स्वामी जी आज जो है ना ये जो पूजा आ रहा है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अभी हम अपने ज्योतिष से पूछते हैं। नहीं ये हमारे मेहमान आ रहे हैं, इसको संडे को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अब वो भी हम ज्योतिष से पूछते हैं। हमारा सारा समय में इसी में निकलेगा, हम ना तत्व ज्ञान के बारे में सोचेंगे नहीं। तो बार बार ये क्या करना, एक ही बार तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो ना, सारा दुख ही खत्म। एक स्ट्रोक में, मास्टर स्ट्रोक है वो। बार बार जो जाकर ये हम कर्म करते रहते हैं, एक बार ज्ञान प्राप्त करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, मास्टर स्ट्रोक में सब कुछ खत्म। सारे कर्मों का नाश, संचित का कर्म भी नाश हो गया, प्रारब्ध भी नाश हो जाएगा। यहाँ पर प्रारब्ध कोई रह नहीं जाता, कोई परेशानी नहीं देता वो, और आगामी तो बनेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार से तत्व ज्ञान जो है ना सबकी दवा है, एक चीज जो सबकी दवा है। तो इतना सब करते करते रोज रोज करने से तो अच्छा है ना कि हम अपनी तैयारी तत्व ज्ञान के लिए करें, निष्काम कर्म करें, निष्काम पूजा करें, ताकि अपने आप को तैयार कर सके। चलिए आज यही विराम देते हैं, आगे फिर प्रयास करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।